के साथ साथ बाढ़ जैसी आपदा है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर बरियाही में मैं हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र आसपास में हैं, परंतु एक संसदीय क्षेत्र है। यह इलाका शिवाजीनगर प्रखंड क्षेत्र में है। यह क्षेत्र करेह नदी के तट पर बसा है। लोग सभी हैं परेशान। इस इलाके में जीतने के बाद आज तक कोई सांसद व विधायक अपनी जनता का हाल तक पूछने नहीं आए हैं। तभी तो लोगों ने लापता सांसद और विधायक का पोस्टर जगह जगह चिपकाए हैं। ये हाल है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। इस युग में जो जहाँ है वहीं लूटने में लगा है। एक तो सरकार के प्रतिनिधि जिन्हें हम मंत्री, सांसद व विधायक कहते हैं, वे सभी बांध का ऊंचीकरण नहीं करवाया है। लोगों व वहाँ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि नदी के दाहिने तरफ के बांध का ऊंचीकरण हो गया है। इस साइड के बांध पर 3 फीट मिट्टी डालकर ऊंचा किया गया है, परंतु बाईं साइड के बांध का ऊंचीकरण आज तक नहीं हुआ, जिस कारण पानी और बांध बराबर है। बाढ़ आते ही टेंडर हुआ मरम्मत का, तो ठेकेदार अपने हिसाब से खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। पैसे बचाने के चक्कर में 8 साल से 13 साल के बच्चे से बोरी में मिट्टी भरवा रहे हैं। कारण गरीब का बच्चा है, जो देंगे वो रख लेगा। क्या कर रहे हो? बोरा भरते। कहाँ? मजरैया। नदी के किनारे में। तो कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता? 3 रुपये देता है। एक बोरा पर 3 रुपया? हाँ। कितने आदमी हो? क्या लोग? 4। देव कहाँ? उसका है खाना खाने के। हाँ? खाने खाने। अच्छा, तुम भी यहाँ बोरा भरते हो? हाँ। क्या नाम है? हरिओम कुमार। हरिओम कुमार। हाँ। ठीक है। मनीष कुमार। क्या काम कर रहे हो? बोरा से। कहाँ पर? मजरैया में। इस बोरा का क्या होता है? नदी में मौका फूटता है तो डालते हैं। और डालते हो? तुम भरते हो, दूसरा आदमी डालता है ना? हाँ। कितना उम्र है तुम्हारा? उम्र कितना है? हाँ? 12 साल। 12 साल। बाबू तुम्हारा कितना उम्र है? 10 साल। तुम्हारा बाबू? 13। कितना दिन से काम कर रहे हो? काल से। यहाँ पर नाबालिग बच्चा से जो है सो मिट्टीकरण करवाया जा रहा है। बांध का जो अभी काम चल रहा है, और करेह नदी में पानी बढ़ने के बावजूद भी ये छोटा छोटा बच्चा से जो है सो इसमें वर्क लिया जा रहा है बांध के काम में। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, गलती बात है। ये ठेकेदार और संवेदक के द्वारा ये जो है सो घटिया हरकत कर रहा है, जिसमें भ्रष्टाचारी में ये लोग लिप्त है। और ये छोटा छोटा बच्चा से जो है सो मान के चलिए ये अभी बोरा भराई का काम कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। जिसका उम्र 14 साल से ऊपर है नहीं है, नीचे है। 10 साल बोला, 12 साल। 10 साल 8 साल का बच्चा से वो वर्क कराते हैं, उससे ऊपर का उनको नहीं मिलता है लेबर जो वर्क कराएंगे। किसी जगह तो फायदा हो सकता है, बच्चे को कम पैसा देना पड़ता। कम पैसा दे करके ही ठेकेदार जो है सो अपना जो है सो फायदा के चक्कर में जो है सो ये कर रहे हैं। कौन सा जगह है? कौन सी नदी? सिरनिया जगह है। और नदी कौन सा है? बरियाही घाट नदी, करेह नदी है। क्या नाम हुआ आपका? किरण बेदी झा। दूसरी ओर ठेकेदार के जगह पर ठेकेदार के संबंधी अपने आप को ठेकेदार बताकर बांध से होने वाले रिसाव को पिछले सप्ताह से रोकने में लगे हैं। पूरा तब नहीं खाते पैसा फिर लेंगे। नाम है आपका और यहाँ क्या काम चल रहा है? यहाँ पाइपिंग हो गया है। अच्छा। उसी का हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये कौन सा जगह है? ये बोरद गाँव हुआ। कितने देर से या कितने दिनों से यहाँ लेके जाए? यहाँ जो है लगभग पिछले 6 दिनों से है। पीछे आगे था, ये आज का है नया। अच्छा। उधर और लगभग 50-60 गो बेल है। उधर
क्या कहते हैं क्योर हो गया है। ये जो है सो आज सवेरे से है, क्योर हो गया था, बंद हो गया था, फिर आधा घंटा पहले शुरू हुआ। तो हम लोग उसका सब खोज उज कर रहे हैं उधर से। कितने मजदूर लगे हुए हैं? अब याद तो अंदाज तो नहीं है, सब तरफ लगा हुआ है, लगभग ठेकेदार 50-60 तो मजदूर है। क्या कितने देर में ये कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। ये कोई अथी नहीं है जो इसको जो 1 घंटा में हो जाएगा, 5 मिनट में भी हो सकता है। जब तक हो नहीं जाए, है उधर से ढाला है कटा हुआ, स्लोप है नहीं जो उसको हम बोरा दाब के जो है सो ठीक कर देंगे। ढाला कटा हुआ तो बोरा दे के अंदाज से करते जा रहे हैं, कब तक हो जाता है हम लोग लगे हुए। अच्छा, किस कारण लगता है लीकेज हुआ होगा? मुँह चूहा का बिल होगा और क्या होगा, पेड़ का सब तना होगा और क्या। अच्छा, बांध का हाइट क्या है? अब ये हम लोग अभी उतना हम लोग है अथी, हम बांध के हाइट सरकारी तंत्र के पदाधिकारी को बताएंगे जो बांध का क्या हाइट है। क्या बताएं साहब, सब झोल है। मंत्री अपने चक्कर में सांसद जीतने की खुशी में दिल्ली में साहब बॉडी बना रहे हैं। स्थानीय विधायक गहरी नींद में है। जनाब की नींद अभी नहीं खुली तो क्या चुनाव के समय खुल ही जाएगी। और बहाना तो अपने हाथ में, और फंसाने तो उन्हें आता ही है। नमस्कार, मैं रूपाली, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। अभी मैं समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर में हूँ। शिवाजी नगर करेह नदी के किनारे है। यह नदी खतरे के निशान से 222 सेंटीमीटर ऊपर से बह रही है। जैसा कि मुझे जानकारी है, उस अनुसार करेह नदी के दाहिने भाग के बांध को 3 फीट ऊंचा किया गया है, परंतु बाएं भाग का बांध 4 फीट ऊंची है, जिस कारण बाएं भाग वाले क्षेत्र में खतरा अधिक है। बीती रात डीएम के आदेश पर बांध से सटे गांव को खाली करवा दिया गया है। अभी मैं मझरैया गांव में हूं और मेरे साथ है सुनील जी। सुनील जी, आपका डी न्यूज़ में स्वागत है। आप मुझे बताइए कि करेह नदी की क्या स्थिति है और यहाँ के लोगों का क्या हाल है। करेह नदी में जो है 1957 के बाद यहाँ इस बांध का ऊंचीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं हुआ है। बाएं तटबंध में, दाएं तटबंध में काम जो है हुआ है। इसके चलते बांध की स्थिति बहुत जर्जर है। जर्जर होने के कारण अभी अत्यधिक बाढ़ आने के कारण जगह जगह बहुत ज़्यादा पाइपिंग हो रहा है और बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में बांध पहुंच गया है। कल बोले क्या बुनियादपुर में बांध टूटते टूटते बचा। यहाँ के गांव के लोग, ग्रामीणों का बहुत बुरा ही हाल है। सभी आदमी तटबंध पर आ चुके हैं बाढ़ के विभीषिका से डर से। मैं एक संवेदक भी हूँ और इस बांध का काम जो है 27 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक मैं काम करा रहा हूँ। इस बीच में इतना जर्जर स्थिति है जो बांध कभी भी कहीं भी टूट सकता है। ग्राम मझरैया गिवाही गांव में अत्यधिक पाइपिंग हो रहा है। गुलराही में है, बुनियादपुर में है, शोभिया में है, कांकर में है और महेसिंगिया में है, लगमा में है। बहुत ही जर्जर स्थिति में पूरा ग्रामीण सब बहुत दहशत में है। सभी ग्रामीण बांध पर आ गए हैं। अब बांध पर इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा है, इसके चलते बहुत दिक्कत भी हो रहा है। इसी ने लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी कैंसिल हो गया। कुछ सरकार से मांग भी है आपकी? जी, मांग यही है जो जितना अति शीघ्र हो सके इस बांध का जो है उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम कराया जाए, नहीं तो बार बार हम लोगों को बाढ़ के विभीषिका से जो है जूझना पड़ेगा। धन्यवाद सुनील जी, आपको धन्यवाद। मैं अभी घिवाही गांव के बांध पर हूँ। मेरे पीछे बहुत लोग एकत्रित है। जानने के लिए चलती हूँ क्या बातें हो रही है, क्या सोचे। आप लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ के सांसद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या किए हैं और क्या सोचे हैं? लगातार माननीय सांसद प्रिंस राज जी जिला के पदाधिकारी पर दबाव दे करके, खास करके नामापुर में जो विस्थापित परिवार था, यही बागमती नदी के किनारे में कनौजर, वहाँ पर विस्थापित लोगों के लिए राहत कार्य और सामुदायिक किचन, जहाँ जहाँ पर भी जिला में बांध की सुरक्षात्मक कार्रवाई के लिए हमेशा लगातार पदाधिकारी पर दबाव बनाए हुए हैं। आज हमको देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ कि शिवाजी नगर बरियाही घाट के बागमती के बाईं तरफ ओवरफुल
करेह नदी ओवरफुल की स्थिति में है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय लोगों से जानकारी मिला कि प्रखंड के पदाधिकारी तक भी बांध का जायजा लेने के लिए नहीं आए और यहाँ तक कि एसडीओ साहब भी इसका सर्वेक्षण करने के लिए नहीं आए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ यदि यहाँ 1 फीट 1.5 फीट पानी बढ़ जाए तो ओवरफ्लो हो जाएगा और प्रखंड के और अनुमंडल के पदाधिकारी, हम तो चाहेंगे कि जो जिलाधिकारी महोदय स्वयं इस बांध का सर्वेक्षण करें और बचाव कार्य करने का वो कार्य करवावें, नहीं तो पूरे रोसड़ा ही नहीं कुशेश्वर स्थान तक आम आदमी का जीवन संकट में पड़ जाएगा और भारी नुकसानदेह होगा। इसलिए हम कल जिलाधिकारी महोदय से भी मिल करके जिला के स्थिति से अवगत करवाएंगे और बाढ़ राहत के लिए, बांध के सुरक्षा के लिए उनसे आग्रह भी करेंगे। आपके सांसद से वोट मांगने के लिए आएंगे यहाँ? जी नहीं, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी के दौर में कोरोना महामारी का है, जब सांसद लोग हम ही लोग आते हैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी सोशल डिफरेंस टूट जाता है और इस पर जो है सो लोग टिप्पा टिप्पणी करने लगते हैं। हमारे सांसद भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और जब आएंगे तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में उनकी उपस्थिति होगी, तो फिर उस पर टिप्पा टिप्पणी लोग करना शुरू कर देंगे जो ये सोशल डिफरेंस को तोड़ रहे हैं के लिए। और उन्हीं के कहने पर हम लोग डोर तो वो कब आएंगे जब बाढ़ टूट जाएगी? आएंगे कब आएंगे? कब आएंगे बताइए, वही बताइए ना कब आएंगे? जी वो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और उन्हीं के निर्देश पर हम लोग डोर टू डोर, आज शिवाजी नगर के बांध पर हैं हम लोग मुआयना कर रहे हैं। हम रोसड़ा, यहाँ से फिर रोसड़ा चलेंगे केलुआ घाट तक। डोर टू डोर हम लोग 1 सप्ताह से हर जगह कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ बचाव का क्या कमजोरी है, हम लोग सांसद जी को अवगत करवाते हैं। सोशल मीडिया पे तो बॉडी बनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है उनका, इनके विषय में क्या कहना है आपका? खैर वो तो अपवाद स्वरूप है, उसके बारे में क्या कहें, लोकतंत्र है। क्या प्रश्न है आपका? आपके यहाँ का विधायक कौन है? देखिए, हम समस्तीपुर जिला से आते हैं, जरा सा सुनिएगा। आपने हमसे प्रश्न किया है, हम जहाँ खड़े हैं ये 5 नदी का मथी है जिसमें अधवारा समूह कहा जाता है। एक तरफ इसको करेह और दूसरी तरफ बागमती कहता है। ये जो है 2 समूह की नदी है। तीसरा तरफ जो है कमला, कोसी और उस तरफ जो है अधवारा समूह है। तो वारिसनगर के विधायक अशोक कुमार मुन्ना जी आज तक अगर गरीब के बीच में आते तो बहुत बड़ा बहादुरी होता। आज मैं एक बोरज बांध के नजदीक जो बरियाई घाट के नजदीक है वहां प्रश्न कर रहा था, ये भाई विधायक जी कहाँ है? तो सबने कहा कि जो नाम नहीं लीजिए, अगर नाम लीजिएगा तो पाप होगा। मैडम, बड़ी खुशी की बात है। अब हम वहां से जब टपे हैं तो रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के दलित बस्ती के पास खड़ा है, जहां बांध का जो हालात है जरा गौर करके देखिए, जरा गौर करके देखिए इस बांध की स्थिति क्या है और यहाँ के जनता का क्या स्थिति है। आप अगर नेता की बात करते हैं तो सुशासन बाबू के बारे में मैंने सुशासन बाबू के बारे में आपको कहेंगे। सुशासन बाबू एक तरफ कहते हैं जो बिहार के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, एक तरफ बूढ़ी गंडक, दूसरा तरफ करेह नदी, तीसरा तरफ बागमती जो और करेह दोनों एक ही है। अधवारा समूह का नदी जो समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला, ये सारे जिला प्रभावित होता है। आज बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं क्या, जो नहीं हम माने बिहार को बनाने का काम किया। जिस सड़क को बना देते होंगे उस सड़क पर पानी जाता होगा, उसका रेह रहता होगा, एक रेह नहीं रहता होगा। और वह कहते हैं आपके द्वारा आपको अनुरोध करके कहना चाहते हैं, मैं विश्वबंधु राय लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही के रूप में कहते हैं, वह वहां बैठे बैठे, और अशोक कुमार मुन्ना उनका विधायक है और मैं वारिसनगर का हूं। हमारे बगल गिर अभी भी मंत्री हैं बिहार सरकार के, जो कल भी क्षेत्र में थे। और यह
अपने को कहता है अगर वो निकलेगा तो कोरोना वायरस लग जाएगा, और वोट के लिए फिर वो जनता के बीच में है और जनता के बीच में आना चाहते हैं अशोक कुमार मुन्ना, और कहते हैं उनको एक ही एक आदमी सोचता है, एक आदमी सोचता है, वो जन वितरण प्रणाली सोचता है। जो वहां जो चोर संघ का अध्यक्ष है उनके पास ही वह बैठते हैं, दूसरा जगह नहीं बैठते हैं। और अगर आप कहते हैं तो अगर बाढ़ से पहले बिहार सरकार नेपाल के लोगों से बात करते, भारत सरकार नेपाल के लोगों से बात करता, तो यह जनमानस जो खड़ा है, जो लांछन बांछन शोषित पीड़ित, उसका यह दशा होता। कहता हम शिक्षा के लिए पैसा खर्चा करते हैं, बड़ा दर्द होता है, आप प्रश्न करते हैं, बड़ा दर्द होता है। लेकिन आप इस न्यूज को मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचाइए और उनसे पूछिए जो बाढ़ से पहले आपने कभी नेपाल से बात किया? लोग मर रहा है कोरोना से, तो आपने कहता अनाज दे दिया, अनाज दे दिया। क्या अनाज दे दिया आपने? कहां से अनाज दीजिएगा? आज यह टूट जाएगी तो गांव का गांव विनाश के कारगर पर चला जाएगा। और यह जो करेह नदी है वह अपने चपेट में पेट में ले लेगा। जाकर के देखिए जितना दूर आपने घुमाया। पत्रकार महोदय माफ कीजिएगा, बहुत से बात बोला हमने, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हो सकता है हमारे ऊपर केस हो और हम केस हो और कहेगा कि जिसको किसी बाती में फंसा, लेकिन मैं नहीं मानने वाला हूं। अशोक कुमार मुन्ना हमारे यहाँ विधायक के रूप में नहीं आवे और बिहार के मुख्यमंत्री को आप जनाने काम करिएगा, यह अनुरोध आपसे कहते हैं। मेरी अपील को सुनिए, आम जनता बोल रहा है तो उसको कम से कम नहीं भेजने के लिए वह दूसरे आदमी को भेजें। यह किसी की संपत्ति नहीं है, विधानसभा नेतागिरी कोई संपत्ति नहीं है। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रेस अपने बेटा को क्यों बनाया जाता है? इसलिए देश को चलाएगा, समाज को चलाएगा, लेकिन एक नेता समाज को नहीं चलाता है और ऐसे लोगों को भेज दिया है। आज क्या बोलिए तो योगेंद्र सिंह अगर जिंदा रहता तो क्या मजा था? बोले जोर से। बहुत मजा था। हम दल की बात नहीं करते हैं, दल की बात नहीं करते हैं। वो रहता तो क्या मजा आता, लेकिन वो बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं। जब चैम्बर में आप जाइएगा तो आपको श्री राम नजर आएगा और चैम्बर से बाहर आइएगा तब तो जय भगवान भी नजर नहीं आएगा। इसलिए इस न्यूज को कहिए और बिहार सरकार के बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए जो कम से कम नेता बदले, क्योंकि नियत और नेतागिरी में बड़ा अंतर है। नियत नहीं बदला तो नेतागिरी नहीं बदलेगी और इसी तरीके से देश जलता रहेगा, आप जलते रहेंगे। आप ये विश्वबंधु जी थे, विधायक जी के नहीं आने पे वो अपना भ्रष्ट निकाल रहे थे। अभी मैं मौजूद हूँ बुनियादपुर बांध पर। कल दोपहर में बांध से रिसाव शुरू हो गया था। प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से बांध का रिसाव रोका गया। देखिए अभी भी रिसाव हो ही रहा है। हमारे सामने सुलिस गेट है, बांध पे दरार आ रही है। जानते हैं यहाँ की ग्रामीणों से स्थिति के विषय में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ क्या हुआ था कल, वो सारी जानकारी आप देंगे। मेरा नाम रामचंद्र यादव हुआ, घर मेरा बुनियादपुर पड़ते हैं और ये बुनियादपुर ग्राम कहीं अंतर्गत यह सुलिस गेट बना है जो अगले साल पिछले साल बना है, जबकि 2 साल हुआ है। हम लोग जिस समय बन रहा था उस समय भी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है सो आप रोलर लेकर इसको नए बांध जो कटाव करके नए बनाए हैं, आप ऐसे कीजिए कि रोलर से इसको चापिए ताकि ये अगले बार बैठे नहीं। लेकिन हम लोगों को बात एक भी कोई ठेकेदार सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब हम लोग इतना शिकायत किए तो कोई बड़े पदाधिकारी आकर यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं किए, जबकि अगला बार ये पुल पूरे लटक गया, एक खम्भे उसको झुकने के कारण पूरे लटकाव हो चुका है। और बारम्बार हम लोग शिकायत किए, लेकिन ये मतलब जो है सो मार्च अप्रैल में आकर ठीक नहीं करता है। जब बाढ़ का समस्या गंभीरता होता है, जब टूटने की नौबत आता है, केवल पैसा बनाने के चक्कर में ये सब जो है सो लोग को जान जब आप गर्म होता है तब पैसा बनाने के चक्कर में 50 बोरा की जगह पर 1000 लिखाएगा, 1000 रुपया का काम की जगह 50,000 लिखाएगा। हम लोग अगर जनता इसमें सहयोग नहीं करते तो कल हम लोग को क्षेत्र जो है सो पानी से जलमग्न हो जाता। हम लोग को जान बहुत खतरा में है। बड़े बड़े विधायक जो है सो कभी आज तक इस पर घूम के नहीं आए। हम लोग को शिकायत है कि हम लोग को जो विधायक अशोक राम जी है
जरा उनको से यह बात हमारे बात उनके तक जाए कि हमारे गांव में उनका आना चाहिए, हमारे क्षेत्र में उनको घूमना चाहिए। वोट लेने के समय में बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कभी हमारे क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। आज जो हमारे समाज का यह परेशानी है, अगर वो चाहते तो समय पर हम लोग को ऊंचीकरण कराते, मट्टी से हम लोग को बात रखते संसद में, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग इसी कारण बहुत दुखी हैं और ये मुझे लोगों को चिंता लग रहा है कि कभी भी मेरे समाज का लोग बह जाएगा पानी में, तब क्या ये जितने भी विभागीय हैं क्या तब आएंगे हम लोग को देखने के लिए, तब आएंगे वो जो है सो हेलीकॉप्टर से राशन और किरासन गिराने के लिए, जब अभी हम लोग को आपके सांसद यहाँ आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई सांसद नहीं आए, ना MP आते हैं, ना MLA आते हैं। कौन है यहाँ के सांसद, कौन है? हम लोग का प्रिंस राज है, अभी तक घूमने के लिए नहीं आए। हम लोग का विधायक अशोक राम जी है, अभी तक घूमने के लिए नहीं आए, देखने के लिए नहीं आए। जबकि रात बीतते हैं तो हम लोग सुबह की इंतजार करते हैं, रात बीतते हैं तो सुबह की इंतजार करते हैं, सुबह बीतते हैं तो रात का इंतजार करते हैं। इस तरह का हम लोग को जीवन है। हम लोग को जितने भी ग्रामीण हैं ऊंचे स्थान पकड़े हुए हैं, लेकिन माल मवेशी पूरे धान डूब गया, लेकिन अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया। फसल नुकसान हो रहा है, पशु मर रहा है चारे की व्यवस्था में, लेकिन किसी को इस बात को चिंता नहीं है। हम लोग अपने ओर से, हमारे बुनियादपुर गांव के ओर से यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ विधायक MP आकर हमारे ये पंचायत, हमारे ब्लॉक का आकलन करे और यहाँ का जनता को यह एहसास दिलावे, ताकि हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग अगले बार भी उनको दिल खोल के वोट देंगे। नहीं तो हम लोग अपने आने वाले चुनाव में हम लोग अपने बूथ का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट गिराने के लिए जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग उसे सरकार चुनाते हैं तो हम लोगों को भी सरकार की जरूरत होना चाहिए कि हम लोग को क्या जरूरत है वो जरूरत पूरा करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। यही बात कहना चाहते हैं कि एक जनरेटर है, हम लोग 4 जनरेटर का मांग किए कि 3 जगह बहुत फाका एरिया है, बड़म्बार इतना गाछ वृक्षी है, कोई देखने के लिए नहीं जा पाता है, अंधेरा इतना कायम रहता है। इसीलिए हम अपने माध्यम से बारंबार सरकार को जागरूकता करना चाहते हैं कि जनता और उनको जाए। वो बड़े बड़े बात करके चले तो जाते हैं, लेकिन समय पर आते नहीं हैं। इसी बात का हम लोग दुख है। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर जब टूटने लगता है तब कोई सामान की अपेक्षा किया जाता है, तब बजा के लाते हैं सामान को। ठेकेदार यहाँ सही से काम करते हैं या नहीं? जी नहीं, अगर इसका रिस्पॉन्स होते तो जो ठेकेदार है उनके अंदर में जो काम है वो यहाँ पर ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर मतलब जो है स्थिति गंभीर है, उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था नहीं है। जे से 12 बजे से शुरू होले तो कौन चीज बांध टूटले। अच्छा, कौन जगह है? ई बुनियादपुर छी। अच्छा, बुनियादपुर छी तो जे छै से मौका जे छै से भ गेलै, वहाँ फाटक के की कहे छै साइड देख जे छै से पानी बह लागल। पानी जे बह लगले तो ट्रैक्टर तखन मट्टी के ट्रैक्टर आयल रहे बोरा वाला, ओकरा निकालल गेलै तो ट्रैक्टर धस गेलै पूरा। धसला बाद में छै से मौका मिललै वहाँ, तकर बाद JCB मंगायल गेलै आ JCB मंगा के तब खून के आदमी में घुस के तकर बाद पूरा मिट्टी से हुड़ के तब कंप्लीट कर। क्या प्रशासन थी यहाँ पे? प्रशासन था। अच्छा, क्या करे थे प्रशासन? प्रशासन तो आया, वो तो बोल रहा था समारे में नहीं आएगा, भागो 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 टूट जाएगा यहाँ पास। तो फिर गौवा सब जैसे उसको दबा रहा। हाँ, तो फिर गौवा सब इसमें लगा पूरा। इस टाइम में तो पूरा मेला लगा था यहाँ पर। भाई मरद कर से सब बोरा निकालिए फाटक के साइड से, तब मौका मिलले तो बोरा निकाले तो मौका एगो एने गेले, एगो फाटक के 2 पदरा दे गेले। तब ओकरा जे से धीरे धीरे सबके बंद करैत बांध पर जे दरार भले फटले, गाड़ी धसले तो मौका भेले पानि जे जाइत रहे ओकरा कोदारि से खुनि कऽ तकर बाद ओकरा बोरा से दबायल गेलै, JCB एलै माटि दऽ कऽ तब बैठायल गेलै। अखन यह मोट के बड़का बांस लगायल छै मौका में, छेदा हो गया था ना? छेदा में, हाँ, पूरा बोरा ठूस के लपटा का तो घुसे नहीं। क्या नाम है आपका? सत्तो पास में। कहाँ घर है? मजरिया। भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं?
मतलब क्या काम कर रहे हैं बताइए ना। मतलब पानी का लीकेज है क्या? बताइए ना, पानी का लीकेज है? कब से? 2 घंटा हुआ है। नहीं, हम तो 2-3 घंटा पहले गए थे तो भी आप लोग थे यहाँ पे काम कर रहे थे। काम तो चल रहा है, पानी रसा रहा था ना। पानी कब से रिसा रहा है? पानी तो पूरे रसा रहा है उतना। कौन सा जगह भैया? कौन ठेकेदार है यहाँ पे? तो वीडियो नहीं बनाइयो। बोल रहे थे कि यहाँ अवैध खनन होता है। कुछ ठेकेदार हैं, 2-3 ठेकेदार हैं जो कि CNC चड्ढा कंपनी को हाईवा से बालू देते हैं, और उसके कारण क्या हुआ कि ये नदी सीधा बांध में ठोकर मार रहा है। बांध आधा काट दिया उन लोगों के द्वारा। वो ट्रैक्टर को नीचे और हाईवा जो पोकलेन चलता है इसमें ये बांध है पोकलेन चलने लायक, इसमें पोकलेन चलाते हैं, उसके लिए आधा बांध को काट दिए वो लोग। वही कारण है, उस कारण से नहीं बंद हो रहा है। ये कटाव कर ये लोग यहाँ से बालू का खनन कर करके कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं? वो लोग बहेरा बेनीपुर CNC चड्ढा का जो यहाँ पर कैंप है जरसों में, सड़क बनाने का काम। कोरोना से रसियारी जो रोड बन रही है उसमें सारा मिट्टी यहाँ से काट के ले जाया जा रहा है। आप लोग ग्रामीण है तो मना नहीं किए क्या? हम लोग मना किए हैं, लेकिन दबंग प्रशासनिक हम लोगों को कोई सहायता मिल नहीं रहा है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, 10 घर ब्राह्मण है, 20 घर हो गया, बाभन के घर लूट ले। दबंगे है, जातिवाद है। आज तो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, तो अब क्या करेंगे? प्रयास तो करेंगे कि नहीं खनन होने दें, अगर प्रशासनिक सहायता मिले तो। क्या नाम है और कहाँ, कौन सी जगह है ये बोरज गांव है, समस्तीपुर जिला में है, शिवाजी नगर प्रखंड, हथौड़ी थाना। ठीक दिखाया है हम लोग के क्षेत्र में। कभी विधायक तो कभी विधायक ऐसा विधायक है, रईस विधायक इसका नाम रखा जा रहा है। रईस विधायक जो क्षेत्र में कभी आता ही नहीं है। ऐसा आपदा गया सर, कोरोना गया, महामारी, फिर ये देख रहे हैं फ्लड आ रहा है। कभी वो अपने स्तर से जांच के लिए नहीं आए कि हमारे जनता को क्या लोग को कष्ट झेल रहा है। कौन है विधायक? कम से कम अशोक कुमार उर्फ मुन्ना जी। वो सांसद प्रिंस राज। तो इन लोगों के विषय में क्या कहना है? इन लोग भी कभी नहीं आए सर इधर से। हम लोग से भेंट मुलाकात नहीं होता, फोन होता है, फोन नहीं रिसीव कर पाता है लोग। इन्हीं का कोई सवाल सुनने के लिए तैयार है। तो क्या युवा सांसद आप लोग चुने थे और आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो इन लोगों के विषय में क्या कहना? फिर दोबारा आप इन लोगों को विधायक और सांसद बनाए क्या? ऐसा कार्य पर कौन वोट देगा? अब तो समाप्त होने वाला समय, तो फिर आप क्या कह रहे हैं सर कि ऐसे क्रियाकलाप पे कौन चाहेगा उनको? उम्मीद तो इसी से किए थे कि कार्य करेंगे तो लोग दोबारा उनको चुनेंगे, युवा है। आपका भी कुछ कहना है क्या, विधायक और सांसद जी? बताए ना। मेरा सर यही कहना है, यहाँ तो आशा और विश्वास पे हम लोग जो है विधायक या सांसद सुनते हैं, लेकिन अब उनका क्या दायित्व है? वो इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना दायित्व एकदम समझिए तो भूल जाते हैं। इतना बड़ा आपदा आया है अभी जो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग सांसद को फोन नहीं करते हैं या विधायक जी को फोन नहीं करते हैं। फोन करते हैं, रिसीव नहीं। हाँ, फोन रिसीव नहीं होता है। रिसीव होता है तो है ना भाई, ठेकेदार है नहीं। कितने मतों से आपके इलाके से कितना वोट मिला था सांसद को? अच्छा वोट से जीते हैं लगभग में जो है आपको जो 1.5 लाख 1,60,000 वोट। दूसरा सांसद के अलावा दूसरा को वोट ही नहीं दिया। हाँ, अच्छा, इस सांसद के अलावा दूसरे को सामूहिक वोट मास वोट गया हमारे तरफ से। विधायक भी जीता 63-62 हजार। क्या कहना है सांसद के लिए आप लोगों का? क्या कहेंगे सर, हम लोग इस समाज के लोग क्या कहेंगे? 5 साल एक बार ठेपा मार करके अब बस सांसद के लिए यही कह रहा है जो हम लोग क्षेत्र का सांसद है, तो कम क्षेत्र में सुनिए अपने जनता पर इस क्षेत्र में कम से हम लोग जिस तरह वाटर बेच हम लोग फ्लड फाइटिंग एरिया है, फ्लड फाइटिंग एरिया में हम लोग को वाटर बेच का मतलब कम से कम उसको दुरुस्त किया जाए। तो विधायक तो आपके गांव के घर के हैं, विधायक भी करते, विधायक आता ही नहीं। मुआयना नहीं किए सर, इस फ्लड में विधायक जी के द्वारा कभी वाटर बेच का मुआयना नहीं किया गया।
ताकि उनको लोग कह सके कि सर यहाँ की स्थिति देखिए वाटरवेज की क्या है नहीं है, तो क्या करेंगे और फिर? इनका मरम्मत कराया जाए। ऐसे विधायक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? विरोध करेंगे सर इस बार, हाँ वही खुल के विरोध करेंगे। वही होगा। जहाँ तक होगा कौन? कुछ अपने तरफ से खर्चा करके भी सर विरोध करेंगे उनका, अच्छा, हराने का काम करेंगे। हराने का काम करेंगे। नो वर्क नो। इस बार जो है कम से कम अपने गांव में उनका जमानत जब्त करवा देंगे। किनको विधायक फिर चुनेंगे, किनको नोटा विधायक? बटन हम लोग दबाएंगे सर, नोटा बटन किसी को जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग नोटा नोटा को दबाएंगे। कौन सा ये गाँव है? खरसाम गाँव है। यहाँ से अच्छा वोट से लेके जाता है विधायक हो चाहे MP हो। यदि वो आकर के फिर बाढ़ जैसे खत्म हुआ और आकर के कोरोना जैसे महामारी का नाम लेकर हाथ जोड़कर माफी मांगते तो फिर क्या करते हैं? माफी नहीं मारने, बार जीते हैं, हारे हैं, जीते हैं, उनका रवैया हम लोग देख चुके हैं। किनका? या सांसद हो या विधायक हो। सांसद तो नया है, विधायक को देख लिया। सांसद भी इससे पूर्व भी तो उनके पिताजी सांसद थे, आज नए सांसद उनका लड़का ही तो है, तो उनको आना चाहिए ना क्षेत्र में। दोनों सांसद विधायक दोनों को देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। हमसे हम मर गया सब, क्या कहें? सब मर गया है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे, यहाँ देख रहे हैं कुव्यवस्था पूरा बर्बाद हो रहा है। तो जिताए तो आप ही ने, विधायक ने आप ही बनाया, सांसद भी आप ही बनाए हैं। तो इस क्षेत्र में तो कभी घूमते ही नहीं है, कभी जीत के जाते कभी आता ही नहीं। आता ही नहीं। कितने अशोक जी कितने बार से यहाँ विधायक हैं? 2 बार हुआ, 3 बार। एक बार जीते थे, 3 बार से 2 बार जीते। वहाँ पटने जाके अगर लोग बोलता है, पटने जाके लोग बोलता है तो स्पॉट दिखा तो नहीं सकता है यहाँ की क्या समस्या हम लोग झेल। अच्छा, आएंगे तो ही देखेंगे ना? आएंगे तो ही देखेंगे, स्थल पर आएंगे तो ही देखेंगे क्या है, तभी ना देखेंगे, तभी ना लोग बोलेंगे। अच्छा, गांव में वोट के समय में आते हैं ना? वोट के समय में आते हैं, वोट वोट मांगने के लिए आते हैं। अच्छा, वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। उनसे जब कहीं बड़ा एज का मिल गए बूढ़ा तो उनका पैर भी पकड़ते हैं। ये सब होता है, ये सब होता है। उसके बाद नहीं, उसके बाद झलक भी नहीं। ठीक ठीक।